ओके सो आज हम बात करेंगे वीएफएक्स से ओवरलोडेड, कैमियोज से भरपूर और बड़े यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग प्रभास की कमबैक मूवी कल की 2898 एडी का। वैसे ये मूवी मैंने कल ही देखी थी पूरे पैक्ड थिएटर में, और क्या हूटिंग और तालियों ने अच्छा एक्सपीरियंस दिया था, काबिल तारीफ। मगर एटमॉस्फेयर ने तो अच्छा मजा दिया, मगर मूवी ने मुझे कुछ कुछ जगह डिसअपॉइंट करा। पता नहीं लोग इस पॉइंट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, और शायद मैं आपको अपने व्यूज बताऊं तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है स्पॉइलर डिस्कशन वीडियो कल की मूवी का। तो अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना, क्योंकि आगे जाके आपको मिलेंगे स्पॉयलर्स और क्लाइमेक्स से जुड़ी काफी बड़ी बड़ी बातें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बेस्ट पॉइंट की, क्योंकि ये मूवी मुझे कुछ एस्पेक्ट में अच्छी भी लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी का मेन हाईलाइट्स रहेंगे इसके महाभारत वाले सीन्स और प्रेजेंटेशंस। और स्टार्टिंग में जो महाभारत सीक्वेंस दिखाया है ना, वो बहुत काबिल तारीफ था। मूवी के स्टार्टिंग में जब सिर्फ मोशन ग्राफिक्स वाला इंट्रो चलता है और एक बढ़िया बीजीएम के साथ, और उसी इंट्रो के एंड में हमें सुनने को मिलता है युधिष्ठिर का एक आइकॉनिक डायलॉग, जो कि था अश्वत्थामा हता इति नरोवा कुंजरो। जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ी टेल है जिस पे मैं बाद में बात कर लूँगा। तो एज अ महाभारत फैन ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, ये बहुत एपिक था मेरे लिए। और फिर आती है अश्वत्थामा और श्री कृष्ण की कन्वर्सेशन, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो इनकम्प्लीट ज़रूर थी, क्योंकि जब कौरवास की आर्मी 18th डे पर युद्ध हार जाती है दुर्योधन की डेथ के बाद, तो वो डिसीजन लेता है कि मैं पांडवास की सारी ब्लड लाइन को ख़त्म कर दूंगा। जिसमें सबसे पहले वो स्टार्ट करता है उप पांडवास और शिखंडी को मार के, जो कि वॉर टेक प्लेस करती है शाम को, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होता था। और अश्वत्थामा ने ये प्लेज को तोड़ दिया था। और हद तो तब पार हो जाती है जब वो प्रतिशोध की ज्वाला में इतना व्याकुल हो जाता है कि वो अभिमन्यु के बच्चे को गर्भ में ही ख़त्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देता है। बट मूवी में हमें सिर्फ ब्रह्मास्त्र वाला पोर्शन दिखाया गया, ना कि उप पांडवास और शिखंडी वाला। हाँ, हो सकता है अगर ये चीज़ दिखाते तो मूवी और लंबी हो जाती, बट मूवी ऑलरेडी 3 घंटे की थी। अगर इस सीक्वेंस को मूवी के स्टार्टिंग में दिखा भी देते तो अश्वत्थामा को ओरिजिन और प्रॉपरली मिलता। बट जितना दिखाया वो बहुत सॉलिड था, बहुत अच्छा था। मैं तो कहूँगा फर्स्ट हाफ का महाभारत सीक्वेंस सेकंड हाफ के महाभारत सीक्वेंस से करोड़ों गुना अच्छा था। और महाभारत के सीक्वेंस के अलावा भी मूवी में कई बेस्ट चीज़ें थी, जैसे कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। वैसे वो कैरेक्टर वाइज कुछ नया डिलीवर तो नहीं करते, बट वो एक्टर वाइज हमको डिलीवर ज़रूर करते हैं। लाइक हमने अमिताभ बच्चन को टिपिकल साउथ वाले एक्शन रोल में पहली दफ़ा देखा था, जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, और ये चीज़ मुझे जेन्युइनली हिट कर गई। और तीसरा, रेबेलियन का कॉन्सेप्ट, जो कि शाम्बाला के लोग होते हैं, और शाम्बाला तो पूरा ब्लैक पैंथर के वकांडा की तरह दिखाया है, कैसे वो खुद को छुपा कर रहते हैं। बट साउथ वालों ने करा है तो शायद कॉपी नहीं होगा, इंस्पायर्ड ही होगा। और मूवी का बीजीएम और इंटरवल ब्लॉक भी मुझे काफ़ी पसंद आया। लाइक दीपिका का आग से निकलने वाला सीन, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली उसको शोकेस भी करा। बहुत से लोग इसके फर्स्ट हाफ की बुराई कर रहे हैं, पर मुझे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के मुकाबले ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्टोरी हमको कुछ अलग ही डिलीवर कर रही होती है, जिसपे मैं बाद में आऊँगा। तो ये तो मैंने बात करी थी मेरे फेवरेट पॉइंट्स जो मुझे इस मूवी में काफ़ी अच्छे लगे थे। बट मूवी में मुझे क्या चीज़ डिसअपॉइंट कर गई, उस पर अब हम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रभास का कैरेक्टर, जो कि स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं कि वो काशी का सेवियर है, और इंटरवल ब्लॉक में भी हीरोइक वे में हमको यही शोकेस करा जाता है कि काशी की रक्षा करने वाला अब आ गया है। मगर मूवी एंड होते होते आउट ऑफ नोवेयर प्रभास को एज अ कर्णा इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब मैंने भी जब ट्रेलर आया था तब वीडियो बनाया था, जिसमें से मेरी थोड़ी बातें सही भी निकली थी, और हम फुल्ली प्रिपेयर्ड होके गए थे कि हम प्रभास को एज अ भगवान विष्णु देख सकते हैं, क्योंकि मूवी का नाम ही है कल्कि, और कल्कि अवतार है भगवान विष्णु का, और प्रभास जैसा एक्टर लिया है। मगर डायरेक्टर नाग अश्विन ने पता नहीं कहाँ से कर्णा को लाके खड़ा कर दिया मूवी के एंड में। मतलब यार सीरियसली, अगर कल्कि को बॉन्ड होना है तो वो प्रभास को डेफिनेटली कोई चिरंजीवी दिखा सकते थे, जो कि डिस्गाइज में रह रहा है, बट स्टिल कर्ण को दिखाना बड़ी ही लेम चॉइस थी। और क्या कर्ण कोई गॉड था? नहीं, वो तो सूर्यदेव का पुत्र था और अपने आप में एक वरदान था। और उसकी स्टोरी वहीं एंड हो जाती है जब वो अर्जुना से युद्ध में हार जाता है, और एट द एंड वो एक इंसान ही था। उसको ऐसे एक अवतार के रोल में दिखाना बहुत ही बेकार और लीजी डिसीजन था मेरे अकॉर्डिंग। और मूवी में लिटरली एक डायलॉग आता है जब अश्वत्थामा बोलता है कि महाभारत का सबसे महान योद्धा अर्जुन नहीं कर्ण था। ड्यूड, आप एक बार को अभिमन्यु का नाम लेते तो बहुत इंप्रेसिव लगता, और अगर आप सत्याकी का नाम लेते तो शायद और फेथफुल रहता सोर्स मटेरियल के। मगर आपने कर्ण का नाम लिया, जो कि टोटली बैड एंड ग्रेशेड कैरेक्टर था। व्यासा, बोरी, केएमजी या फिर विवेक डेब्रॉय की महाभारत की, सब में उसको ऐसा ही शोकेस करा गया है।
बट यहाँ पे उसको एज अ हीरोइक वे में इंट्रोड्यूस करा, मैं टोटली डिसअपॉइंट हो गया। मतलब नाग अश्विन से मुझे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मतलब उन्होंने महाभारत को तो छेड़ा और साथ ही ढंग के सोर्स मटेरियल को कंसिडर भी नहीं करा। इस टॉपिक पर मैं शायद बाद में बात करूँ प्रॉपरली। और पूरी मूवी का प्लॉट कल्कि की प्रोफेसी पर बेस्ड रहता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, बट स्क्रीन प्ले को 3 घंटे तक खींचने के लिए अननेसेसरी सीन्स और लंबे लंबे सीन्स डाले गए हैं जो कि हमें एंगेजिंग नहीं बोर ज़्यादा करते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू नाग अश्विन जिन्होंने मृणल ठाकुर और दुलकर सलमान जैसे बढ़िया टैलेंट को वेस्ट कर दिया। लाइक दुलकर सलमान का लुक भी सेम प्रभास जैसा ही था, मगर वो कितने सॉलिड लग रहे थे उस लुक में। और वहीं सेम लुक में प्रभास तो खैर जाने दो। और आरजीवी का कैमियो एक बार को सेंस भी बनाता है, मगर राजा मौली का कैमियो तो शायद बाहुबली को टीज करने के लिए ही डाला था। और कुछ लोग रिलीज से पहले बोल रहे थे कि ये ड्यून की कॉपी है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। दीपिका के ट्रक को चेस करने वाला जो सीक्वेंस है उसको देख के मैं यही कहूँगा कि ये मैड मैक्स का रिप ऑफ है। लाइक वो सीन लिटरली मैड मैक्स जैसी वाइब दे रहा है, चाहे वो रेस हो, चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो मैडनेस हो। हर जगह मुझे उस सीन में मैड मैक्स ही दिख रहा था। कल की मूवी अगर अपनी प्रोफेसी को लेकर लॉयल रहती तो शायद ट्विस्ट में मज़ा भी आता और शायद हमें एक एक्यूरेट मूवी देखने मिलती हमारी प्रोफेसी और हमारे लेजेंड पर। मैं एज अ व्यूअर कॉन्फिडेंट होकर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, नाग अश्विन अगर बड़े स्केल पर महाभारता एपिक को दिखाने जाएँ तो वो बहुत सुंदर और वेल एग्जीक्यूटेड महाभारता बना सकेंगे, क्योंकि उनके कुरुक्षेत्र बैटल वाले सीन्स बहुत ही इंप्रेसिव है। मगर ये मूवी देख के ऐसे लगा कि ये मूवी कलयुग की महाभारता बना रही है और कुछ नहीं। ना तो ये प्रोफेसी को फॉलो कर रही है, ना ही ये चिरंजीवी को ढूंढ रही है, ना ही हमारा हीरो यानी कि हमारा कल्कि अभी तक बॉर्न हुआ है। लाइक उनको सिर्फ महाभारता से एक कैरेक्टर उठाना था जो कि था अश्वत्थामा, बट उन्होंने कर्ण को जो इंट्रोड्यूस करा, यार टोटली डिसअपॉइंटेड। बहुत लोग इसको ट्विस्ट को लेके एकदम तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा या तो वो डम्ब है या फिर डम्ब होने का नाटक कर रहे हैं। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि मूवी मेकिंग एक अपने आप में बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह देखो। मूवीज़ बनती हैं ताकि वो प्रॉफिट कमाए जनरल ऑडियंस से। उनको ये राइट मत दो कि वो हमारे लेजेंड्स की स्टोरी या फिर हमारी एपिक को रीराइट करें, वाइट वॉश करें, या फिर कुछ भी जो वो करना चाहते हैं वो ना करें। जो जैसी थी उनको वैसा ही परोसा जाए। एपिक्स और टेल से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एंटरटेनमेंट पर्पस से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मूवी की तारीफ तो हर जगह कर ही रहे हैं, और कई जगह तो मैं देख रहा हूँ इसकी अननेसेसरी चीज़ों की भी तारीफ करी जा रही है। तो मेरे हिसाब से प्रभास का कर्ण वाला ट्विस्ट अपने आप में एक डिस्कशन डिजर्व करता है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और मैंने डिस्कस करा। सो यही थी आज की प्रेजेंटेशन, यही थी आज का वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।